अंडरग्राउंड आइलैंड खजाना। मछलीपुरम नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बहुत ही बहादुर राजा शेर सिंह रहता था। शेर सिंह को एक बहुत ही सुंदर बेटी थी जिसका नाम अपर्णा था और उसके लिए राजा एक वर खोज रहा था, लेकिन बहुत राज्यों में घूमकर भी अपर्णा के लिए योग्य वर नहीं मिलता। इस बात से राजा बहुत परेशान होता है। पिताजी, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो? मेरी शादी हो ही जाएंगी, आज नहीं तो कल। लेकिन बेटी, शादी कभी भी वक्त पर होनी चाहिए। शादी ही क्या, कोई भी चीज वक्त पर ही होनी चाहिए। ठीक कहा पिताजी, लेकिन आप परेशान होकर क्या होने वाला है? अपर्णा अपने पिताजी की परेशानी खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ठहरे बेटी के बाप उनकी परेशानी कोई और समझ ही नहीं सकता था। तभी एक दिन उनके राज्य में दो अलग अलग राज्य से वर आते हैं। एक राजकुमार का नाम विक्रम और दूसरे राजकुमार का नाम पुष्यमित्र होता है। दोनों अपर्णा की सुंदरता पर मोहित होते हैं और उससे शादी करने की बात राजा से करने जाते हैं। विक्रम कहता है, राजा जी, मुझे आपकी बेटी अपर्णा से शादी करना है। मैं उसे बहुत खुश रखूंगा राजा जी। ठीक उसके बाद पुष्यमित्र भी कहता है, मैं भी आपकी पुत्री से शादी करना चाहता हूँ। दोनों की बातें सुनकर राजा जी कहते हैं, तो आप दोनों ही अपर्णा से शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये आप ही तय कीजिए कि कौन मेरी बेटी के साथ शादी करेगा। ये बड़ी अजीब दुविधा होती है, जिस वजह से राजा जी समझ नहीं पाते कि क्या करें, लेकिन इस बात का हल अपर्णा ही बता देती है। पिताजी, आप एक काम कीजिए, इन दोनों राजकुमारों को किसी कठिन काम करने भेज दीजिए। जो भी वो काम करके पहले वापस आएगा, उससे मेरा विवाह कर दीजिए। राजा जी बेटी के कहे मुताबिक ही करते हैं और दोनों राजकुमारों को बुलाकर उनसे कहते हैं, आप दोनों राजकुमारों का यहाँ स्वागत है। यहाँ के समुंदर से कुछ 50 कोस दूर समुंदर के बीचों बीच एक टापू पर अंडरग्राउंड खजाना है। उस खजाने को आज तक कोई नहीं ला सका। तुम दोनों में से जो भी वो खजाना पहले लेकर आएगा, उसी से राजकुमारी अपर्णा का विवाह कर दिया जाएगा। ऐसा सुनकर दोनों राजकुमार एक नाव से उस टापू की ओर निकल पड़ते हैं। वो टापू बहुत खतरनाक होता है। वहाँ पर कई किस्म के जहरीले सांप, बिच्छू और अजीब अजीब जीव रहते हैं। दोनों राजकुमार टापू पर अलग अलग जगह पर अंडरग्राउंड खजाना ढूंढने लगते हैं। तभी राजकुमार विक्रम को एक सुरंग मिलती है। वो उस सुरंग से नीचे उतरता है और अंडरग्राउंड चलते हुए जाता है। उधर पुष्यमित्र को भी एक दूसरी सुरंग मिलती है और वो भी उसमें उतरकर अंडरग्राउंड में चलते हुए जाता है। थोड़ी देर के बाद दोनों एक ही जगह पर पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि वहां पर बहुत बड़ा खजाना रखा हुआ है, लेकिन खजाने के ऊपर एक बहुत ही बड़ा और खूंखार ड्रैगन बैठा हुआ है। पुष्यमित्र कहता है, अरे विक्रम, इस ड्रैगन को हराना तो बड़ा ही मुश्किल दिख रहा है। हाँ, लेकिन इसे हराकर ही हम ये खजाना ले जा सकते हैं। तो तुम ही बताओ विक्रम, पहले कौन लड़ेगा? दोनों इस बारे में सोचते रहते हैं। तभी पुष्यमित्र चालाकी करने की सोचता है और विक्रम को कहता है, देखो विक्रम, पहले मैं लड़ता हूँ, बाद में ही तुम लड़ो। ये सुनकर पुष्यमित्र उस ड्रैगन से पहले लड़ने लगता है। वो उस ड्रैगन को बहुत परेशान करता है, लेकिन उसे मार नहीं पाता। वो थक जाता है और कहता है, अरे विक्रम, मैं तो थक गया, अब तुम ही लड़ो इस ड्रैगन से। ये सुनकर विक्रम ड्रैगन से लड़ने लगता है। इधर विक्रम और ड्रैगन की नजरें चुराकर पुष्यमित्र हाथ आए उतना खजाना लेकर नाव में अकेला ही बैठकर वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद विक्रम देखता है कि पुष्यमित्र वहां पर नहीं है। वो लड़ते लड़ते रुक जाता है और जोर से चिल्लाता है, नहीं, मेरे साथ धोखा, तुमने ये ठीक नहीं किया पुष्यमित्र। विक्रम गुस्से से एक पत्थर उठाकर जोरों से दूर फेंकता है। तभी वो ड्रैगन उड़कर उस पत्थर को वापस लेकर आता है। विक्रम बार बार ऐसा करता है और वो ड्रैगन उस पत्थर को लेकर आते ही रहता है। विक्रम कहता है, अरे तुम तो बड़े प्यारे से ड्रैगन हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? ड्रैगन विक्रम के पास आता है और उसके सामने एक कुत्ते के जैसे सो जाता है। ये देखकर विक्रम समझ जाता है कि आज तक लोग इस ड्रैगन से डरते थे। दरअसल वो एक बहुत ही प्यारा सा पालतू ड्रैगन है। फिर विक्रम सारा खजाना इकट्ठा करता है और उस ड्रैगन की पीठ पर बैठकर उस टापू के अंडरग्राउंड खजाने को लेकर उड़ जाता है। इधर पुष्यमित्र राजा के पास आता है, लेकिन वहां पर पहले ही विक्रम आया हुआ होता है और उसकी शादी हो रही होती है। राजा कहता है, तुमने विक्रम को धोखा दिया पुष्यमित्र।
लेकिन उसने बड़े ही चालाकी से इस ड्रैगन को ही दोस्त बनाकर सारा खजाना लेकर आया। पुष्यमित्र अपने किए पर शर्मिंदा होता है और वहां से चला जाता है। विक्रम अपर्णा से शादी करता है और दोनों खुशी से रहने लगते हैं। अंडरग्राउंड आइलैंड खजाना। मछलीपुरम नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बहुत ही बहादुर राजा शेर सिंह रहता था। शेर सिंह को एक बहुत ही सुंदर बेटी थी जिसका नाम अपर्णा था और उसके लिए राजा एक वर खोज रहा था, लेकिन बहुत राज्य में घूमकर भी अपर्णा के लिए योग्य वर नहीं मिलता। इस बात से राजा बहुत परेशान होता है। पिताजी, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो? मेरी शादी हो ही जाएंगी, आज नहीं तो कल। लेकिन बेटी, शादी कभी भी वक्त पर होनी चाहिए। शादी ही क्या, कोई भी चीज वक्त पर ही होनी चाहिए। ठीक कहा पिताजी, लेकिन आप परेशान होकर क्या होने वाला है? अपर्णा अपने पिताजी की परेशानी खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ठहरे बेटी के बाप उनकी परेशानी कोई और समझ ही नहीं सकता था। तभी एक दिन उनके राज्य में दो अलग अलग राज्य से वर आते हैं। एक राजकुमार का नाम विक्रम और दूसरे राजकुमार का नाम पुष्यमित्र होता है। दोनों अपर्णा की सुंदरता पर मोहित होते हैं और उससे शादी करने की बात राजा से करने जाते हैं। विक्रम कहता है, राजा जी, मुझे आपकी बेटी अपर्णा से शादी करना है। मैं उसे बहुत खुश रखूंगा राजा जी। ठीक उसके बाद पुष्यमित्र भी कहता है, मैं भी आपकी पुत्री से शादी करना चाहता हूँ। दोनों की बातें सुनकर राजा जी कहते हैं, तो आप दोनों ही अपर्णा से शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये आप ही तय कीजिए कि कौन मेरी बेटी के साथ शादी करेगा। ये बड़ी अजीब दुविधा होती है जिस वजह से राजा जी समझ नहीं पाते कि क्या करें, लेकिन इस बात का हल अपर्णा ही बता देती है। पिताजी, आप एक काम कीजिए, इन दोनों राजकुमारों को किसी कठिन काम करने भेज दीजिए। जो भी वो काम करके पहले वापस आएगा उससे मेरा विवाह कर दीजिए। राजा जी बेटी के कहे मुताबिक ही करते हैं और दोनों राजकुमारों को बुलाकर उनसे कहते हैं, आप दोनों राजकुमारों का यहाँ स्वागत है। यहाँ के समुंदर से कुछ 50 कोस दूर समुंदर के बीचों बीच एक टापू पर अंडरग्राउंड खजाना है। उस खजाने को आज तक कोई नहीं ला सका। तुम दोनों में से जो भी वो खजाना पहले लेकर आएगा उसी से राजकुमारी अपर्णा का विवाह कर दिया जाएगा। ऐसा सुनकर दोनों राजकुमार एक नाव से उस टापू की ओर निकल पड़ते हैं। वो टापू बहुत खतरनाक होता है। वहाँ पर कई किस्म के जहरीले सांप, बिच्छू और अजीब अजीब जीव रहते हैं। दोनों राजकुमार टापू पर अलग अलग जगह पर अंडरग्राउंड खजाना ढूंढने लगते हैं। तभी राजकुमार विक्रम को एक सुरंग मिलती है। वो उस सुरंग से नीचे उतरता है और अंडरग्राउंड चलते हुए जाता है। उधर पुष्यमित्र को भी एक दूसरी सुरंग मिलती है और वो भी उसमें उतरकर अंडरग्राउंड में चलते हुए जाता है। थोड़ी देर के बाद दोनों एक ही जगह पर पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि वहां पर बहुत बड़ा खजाना रखा हुआ है, लेकिन खजाने के ऊपर एक बहुत ही बड़ा और खूंखार ड्रैगन बैठा हुआ है। पुष्यमित्र कहता है, अरे विक्रम, इस ड्रैगन को हराना तो बड़ा ही मुश्किल दिख रहा है। हाँ, लेकिन इसे हराकर ही हम ये खजाना ले जा सकते हैं। तो तुम ही बताओ विक्रम, पहले कौन लड़ेगा? दोनों इस बारे में सोचते रहते हैं। तभी पुष्यमित्र चालाकी करने की सोचता है और विक्रम को कहता है, देखो विक्रम, पहले मैं लड़ता हूँ, बाद में ही तुम लड़ो। ये सुनकर पुष्यमित्र उस ड्रैगन से पहले लड़ने लगता है। वो उस ड्रैगन को बहुत परेशान करता है, लेकिन उसे मार नहीं पाता। वो थक जाता है और कहता है, अरे विक्रम, मैं तो थक गया, अब तुम ही लड़ो इस ड्रैगन से। ये सुनकर विक्रम ड्रैगन से लड़ने लगता है। इधर विक्रम और ड्रैगन की नजरें चुराकर पुष्यमित्र हाथ आए उतना खजाना लेकर नाव में अकेला ही बैठकर वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद विक्रम देखता है कि पुष्यमित्र वहां पर नहीं है। वो लड़ते लड़ते रुक जाता है और जोर से चिल्लाता है, नहीं, मेरे साथ धोखा, तुमने ये ठीक नहीं किया पुष्यमित्र। विक्रम गुस्से से एक पत्थर उठाकर जोरों से दूर फेंकता है। तभी वो ड्रैगन उड़कर उस पत्थर को वापस लेकर आता है। विक्रम बार बार ऐसा करता है और वो ड्रैगन उस पत्थर को लेकर आते ही रहता है। विक्रम कहता है, अरे तुम तो बड़े प्यारे से ड्रैगन हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? ड्रैगन विक्रम के पास आता है और उसके सामने एक कुत्ते के जैसे सो जाता है। ये देखकर विक्रम समझ जाता है कि आज तक लोग इस ड्रैगन से डरते थे। दरअसल वो एक बहुत ही प्यारा सा पालतू ड्रैगन है। फिर विक्रम सारा खजाना इकट्ठा करता है और उस ड्रैगन की पीठ पर बैठकर उस टापू के अंडरग्राउंड खजाने को लेकर उड़ जाता है।
इधर पुष्यमित्र राजा के पास आता है, लेकिन वहां पर पहले ही विक्रम आया हुआ होता है और उसकी शादी हो रही होती है। राजा कहता है, तुमने विक्रम को धोखा दिया पुष्यमित्र, लेकिन उसने बड़े ही चालाकी से इस ड्रैगन को ही दोस्त बनाकर सारा खजाना लेकर आया। पुष्यमित्र अपने किए पर शर्मिंदा होता है और वहां से चला जाता है। विक्रम अपर्णा से शादी करता है और दोनों खुशी से रहने लगते हैं।